कल्ले बढ़ेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, बढ़िया पैदावार होगी। इसमें 40-45 किसी में 52 किले हैं और लगभग ये 30 से 35 दिनों की फसल देखने को मिल रही है। और पूरी जो फसल है एकदम एक साथ देखने को मिल रही है। पूरा धान जो है एकदम काला और हरा देखने को मिल रहा है। तो हमारे किसान भाइयों ने इसमें ऐसा क्या लगाया है जिससे इतना अच्छा फुटाव देखने को मिल रहा है, इतनी अच्छी जो है फसल चल रही है। जबकि बहुत सारे रोगों ने 2026 में हमारे किसान भाइयों को परेशान किया, जैसे रूट बोरर आया और पत्ती लपेट आया और बहुत सारी समस्याएं आई। तो हमारे किसान भाइयों ने इस समय पर क्या लगाया है, इनसे पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार साहब। परिचय दें पहले। मैं प्रधान हरदुआ देहात सुरेंद्र सिंह चौहान। तो सर मैं देख पा रहा हूँ ये जो फसल है लगभग कितने दिनों की हो गई होगी? 35 दिनों की होगी। 35 दिनों की हो गई। जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया था ये 30 से 35 दिनों की फसल हो चुकी है। अच्छा, वैरायटी की बात करें, कौन सी वैरायटी? 1692 वैरायटी है जी। तो सर ये जो खेती है, इस तरह की खेती आप कितने बीघा में कर रहे हो, कितने एकड़ में करते हो? हम पर 100 बीघा धान है। 100 बीघा, लगभग 20 एकड़ के करीब इनके पास धान है। और सारी वैरायटी कौन सी है? 1692 और 1509। 1692 और 1509 वैरायटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सर पिछले वर्षों की पैदावार की बात करूँ तो किस तरह की पैदावार आप लेते रहे हो? 4 कुंटल बीघा की हुई थी पिछली बार। अच्छा, 1509 इसमें 1509 4 कुंटल बीघा की पैदावार हुई थी, यानी 20 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार इन्होंने पिछले वर्ष ली है। लेकिन इस समय जो धान देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा धान देखने को मिल रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखो, वैसे बारिश कम है, बारिश कम है, पर फिर भी अगर मौसम अब भी बढ़िया संग दिया साथ मौसम ने तो बढ़िया होगा। लेकिन जब आप बारिश कम बता रहे हो, फुटाव इतना अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जो है फुटाव बहुत अच्छा आया है। सबसे बड़ी बात होती है, हमारे किसान भाइयों के सामने दिक्कत आती है, फुटाव नहीं होता है। आपके खेत में फुटाव अच्छा देखने को मिल रहा है। फुटाव बढ़िया है। फुटाव में हमने कई वैरायटियाँ बढ़िया लगाई हैं। सल्फर है, अच्छा, रेंटो है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे किसान भाइयों के पास में रखी हुई है, ये देखिए यहाँ पर जो है रेंटो ले रखी है। तो सर ये जो है रेंटो आपने कितने हिसाब से लगाई, कितना वजन लिया इसका? ये के लिए 1 एकड़ में 1 पैकेट लगाया है। 1 पैकेट। तो इससे कौन सी परेशानी दूर हो जाती है? परेशानी इसमें पत्ती लपेट भी था। हाँ, इससे लगाने से पहले। हाँ, ये सब साफ हो गया और धान पे एकदम रौनक आ गई है। एक चीज और मैंने देखी 2026 में जो है रूट बोरर देखने को मिल जाता था। जैसा कि हमारे किसान भाइयों को बताया जाए तो जो जड़ में लाल वाली सलाई जो होती है वो आ रही थी, वो रुकी इससे नहीं? हाँ, साफ हो गया पौधा पूरा और पत्ता लपेट भी रुक गया। हाँ, बिल्कुल रुक गया। देखो साफ है। अभी ये 2-3 दिन पहले बहुत था, सब लोग कह रहे थे पत्ती लपेट आ रहा है, पत्ती लपेट आ रहा है। इसे लगने के बाद साफ हो गया। तो देख सकते हो किसान भाइयों, यहाँ पर जो है एलाइट कंपनी की रेंटो हमारे किसान भाइयों ने लगाई थी। उसके बाद जो है पत्ती लपेट की समस्या, लाल सलाई की समस्या, स्टेम बोरर की समस्या, सभी समस्याएं दूर होती हुई देखने को मिली हैं। उसके बाद फुटाव भी बहुत अच्छा भी हो रहा है। फुटाव के लिए क्या लगाया था आपने? फुटाव के लिए इसमें जाम भी लगी थी, सल्फर भी लगाई थी। अच्छा, और ये भी लगाया था इसमें, ये आइटम भी इनका लगाया था। अच्छा, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है हमारे किसान भाइयों ने एलाइट कंपनी का जीनियस लगाया है। ये यूरिया में और इसमें रेंटो इसको मिला के और यूरिया लगा के मिला के लगाई थी। यूरिया और रेंटो और ये जीनियस की 1 बाल्टी 1 एकड़ में लगाई आपने? 1 एकड़ में। तो देखिए जीनियस की जो ये बाल्टी है, इसका जो वजन है लगभग 3 किलो के करीब देखने को मिल रहा है। ये 1 एकड़ के लिए हमारे किसान भाइयों ने ली थी। जिसके बाद फुटाव कैसा लगा? बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया। तो फुटाव भी और बहुत मौका अच्छा आपके सामने है और कोई भी इसको देख ले आके, बढ़िया रिजल्ट दिया है इसने। बढ़िया रिजल्ट दिया है। दोनों चीजें देखिए, अगर आप अपने खेत में रेंटो और ये जीनियस की 1 बाल्टी लगा देते हो तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों ने इसको यूज करके भी देखा है। तो सर पहले का बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, रोग जैसी, और फुटाव नहीं होता हुआ, तो ये दवाई लगा के फायदा हुआ है? नहीं, बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया है इसका। अच्छा सर, ये आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हो इनके बारे में, तो इनको आपने कहाँ से खरीदा था? हम तो हरदोई से खरीदा था। अच्छा, भैया का बीज भंडार के खाद वालों के यहाँ से खरीदते हैं हम तो पूरा। अपना अच्छा, दवा गोली सब वहीं से आती है। तो कई वर्षों से वहाँ से खरीद रहे हो? कई वर्षों से, बिल्कुल। हमारा पिताजी भी खरीदते थे और हम भी वहीं से लाते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं से चल रहा है आपका सब सिस्टम? हाँ। तो सर जैसे आप इतनी बड़ी खेती करते हो तो और भी किसान भाई करते हैं, तो इसमें आपने अभी तक कितने खाद लगा दिए? खाद इसमें 2 बार लग गया। 2 बार लग गया। हाँ। अभी और लगाने की इच्छा है? अब इच्छा ये है कि इसमें दवा लगी थी घास वाली, उससे थोड़ा दबाव माना है धान ने, तो इसमें अब 2-4 किलो बीघा का यूरिया और जिंक और लगेगी। जिंक और लगेगी 1 बार। हाँ। तो सर जैसे कि आप बता रहे हो घास वाली दवा लगी थी, घास अगर किसान भाइयों के खेत में हो जाती है तो कितना नुकसान होता है?
घास से ये है कि घास मर तो जाती है, दवा तो बहुत टॉप टॉप की चल रही है। हाँ। लेकिन जब घास मरती है, लगती है खेत में दवा, तो थोड़ा बहुत असर धान को भी देती है। धान जो रुक जाता है, हाँ, रुक जाता है धान। धान की ग्रोथ रुक जाती है, फिर उसके बाद किसान भाई सोचते हैं ये पीला पड़ रहा है, ग्रोथ रुक गई है, तो अब इसमें खाद भी लगाना पड़ेगा। फिर भी और इतनी दवा लगने के बाद, घास होने के बाद भी फिर भी बढ़िया है धान। बढ़िया है। अब देखिए किसान भाइयों, जब बारिश नहीं हुई है, बारिश के बाद पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, उसके कारण हो गई घास हो गई। शुरू में गर्म भाटिया पड़ रहा था, पानी की व्यवस्था, ट्यूबवेल को इतना बिजली कम आती है, इतनी कहाँ व्यवस्था है पानी की, उसी की वजह से घास पैदा हो गई इसमें। अच्छा, जैसे कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि भैया खरपतवार ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे शुरुआत में रोपाई करा दी, उसके बाद खरपतवार अगर रोकना है तो उसके लिए क्या उपाय करते हो आप? खरपतवार में जब धान लगता है तो उसके 24 घंटे में दवा लगती है, वो भी लगाई थी। लेकिन वो जब ही दवा काम करती है जब उसमें 10-12 दिन तक पानी, 1-1 इंची पानी रहना चाहिए खेत में समतल। जब उसमें काई पैदा हो जाती है फिर घास नहीं होती, और दवा लगा दी आपने, पानी है नहीं, तो वो दवा काम नहीं करेगी। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि धान की खेती में पानी। अगर आपने पानी की सही व्यवस्था रख रखी है तो आपके खेत में फुटाव भी अच्छा देखने को मिलेगा, और आपके खेत में जो है घास भी नहीं होगी और खरपतवार नहीं होगा, तो पैदावार तो अपने आप बढ़ेगी, बढ़िया होगी, धान बढ़िया होगा, साफ होगा तो पौधा ग्रोथ करेगा बढ़िया। अब ये यहाँ बिल्कुल इसमें घास नहीं थी, इसलिए ग्रोथ किया। इसमें 40-45, किसी में 52 किले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है किसान भाइयों, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको बहुत हरा भरा और एकदम तंदुरुस्त पौधा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे किसान भाई कल्लों को बढ़ाने पर क्यों जोर देते हैं? तो सर ये बताइए, कल्ले बढ़ाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? कल्ले बढ़ेंगे तो पैदावार बढ़ेगी, बढ़िया पैदावार होगी। अब पिछली बार इसमें 4 कुंटल बीघा का हुआ था, तो 4 कुंटल ठीक है, और आगे तो कोई सीमा है नहीं। और भगवान ने चाही इस बार अगर मौसम ने संग दिया तो अच्छी पैदावार होगी। तो देखिए किसान भाइयों, आप भी जानते हो कि मौसम का सबसे अधिक प्रभाव रहता है खेती पर। अगर मौसम साथ देता है, उसके साथ साथ आप सही खाद सही समय पर लगाते हो, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर देखिए ये एलाइट कंपनी का जीनियस ले रखा था, जिसको इन्होंने दूसरे खाद में लगाया है। वहीं इसके साथ इन्होंने रोगों की रोकथाम के लिए एलाइट कंपनी का रेंटो ले रखा था। दोनों को एक साथ लगाने के बाद जो फायदा मिला है वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है, किस तरह से हमारे किसान भाइयों ने एलाइट कंपनी का जीनियस और रेंटो लगाकर पूरा फायदा लिया है। तो आप भी इसे लगाकर फायदा ले सकते हो। तो किसान साथी हैं, इनका ये कहना है कि हम तो कई वर्षों से लगातार, और इनके जो पिताजी हैं वो भी खरीदते रहे हैं, ये भी खरीद रहे हैं। तो एक भरोसेमंद दुकान पर भरोसेमंद सामान आपको मिल सकता है। तो एलाइट कंपनी का आप रेंटो लगा सकते हो, जीनियस लगा सकते हो, और अपने खेत में भी फुटाव बढ़ा सकते हो और रोगों से मुक्ति भी पा सकते हो। और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए इनके पास जो खेती है सभी इस तरह की खेती है। तो लगातार आपके लिए जानकारी मैं देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।